आज थाईलैंड में आए एक भूकंप ने पूरे विश्व में हाहाकार मचा दी है, क्योंकि ये 7.7 का बहुत बड़ा भूकंप है जिसके अंदर बिल्डिंग की बिल्डिंग धराशायी हो गई है और एक बड़ी मस्जिद भी ढेर हो गई है जिसके अंदर कई नमाजी थे, उनके भी अभी लापता होने की बहुत सारी खबरें हम देख रहे हैं। ये भारत में भी कुछ झटके महसूस किए गए, चीन में भी कुछ झटके महसूस किए गए हैं। बिल्डिंग खड़ी की खड़ी ऐसे की ऐसे नीचे धराशायी हो गई है। बहुत सारे लोग मर गए हैं, बहुत सारे लोग अभी लापता हैं। अभी जिनके ऊपर बिल्डिंग गिरी है कितनी हाहाकार होगी, कितनी जो आत्माएं हैं वो तड़प रही होंगी, कितने लोग तड़प रहे हैं। ये भूकंप आया थाईलैंड में, बैंकॉक में सड़कें फट गई हैं। जैसे एक वीडियो सूरज भाई जी की अपने अभी कुछ दिन पहले सुनी थी कि सड़कें ऐसे जाम हो जाएंगी, क्योंकि कुछ हो जाएगा ना, घटना घटेगी। तो जो माल आने वाला होता है सड़क, जैसे ट्रक में सब्जियां हैं, दूध है या खाने की कोई सामग्री है, अभी तो थोड़ा सा क्या, ये बहुत बड़े बड़े ट्रेलर अभी सामने आ रहे हैं, तो क्या होगा, हाहाकार मचने ही वाली है। एक तरफ जहां हम स्वर्ग देख रहे हैं, एक तरफ हमारे सामने बिल्कुल एज इट इज, जैसे बाबा हमको कहते हैं कि अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है। लोग भाग रहे हैं, कितना दौड़ रहे हैं, कितना आत्माओं के अंदर डर का माहौल बन चुका है। कल परसों की मुरली में ही बाबा ने क्या सुनाया कि ये पुरानी दुनिया खलास होनी है, अर्थात खत्म होनी है। इस विनाश के पहले तुम बच्चे नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ लो, क्योंकि जानते हैं ना कि पुरानी दुनिया का विनाश है, नई दुनिया की स्थापना है। बाबा ने कल परसों की मुरली में हमको सुनाया था कि इस समय ही बाबा आकर सब बातें समझाते हैं। इस समय भले कोई कितना भी लखपति हो, भले ही कोई कितना ही करोड़पति हो, बाबा कहते हैं ये पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने हैं। बाकी आप बताओ टाइम ही कितना पड़ा है अभी तो बाबा कहते हैं कि दुनिया के समाचार तुम टीवी रेडियो अखबार में सुनते हो कि क्या क्या हो रहा है। दिन प्रतिदिन झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है, सब आपस में लड़ते झगड़ते मरते हैं। बाबा सुनाते हैं बच्चे, तैयारियां ऐसी हो रही हैं जिससे समझ में आता है कि लड़ाई भी अभी शुरू हुई की हुई। दुनिया नहीं जानती कि ये क्या हो रहा है, क्या होने का है। बाबा कहते हैं बच्चे, इस दुनिया में हम बाकी थोड़े रोज हैं, अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया अभी खलास होनी है। भारत में तो खास लड़ाइयाँ नूंदी हुई है, विदेशों में तो ये भूकंप, पानी, मूसलाधार बारिश, भूकंप के बड़े बड़े झटके। अभी कुछ दिन पहले भी हमने देखा दुबई में, कभी नहीं सोचा था लोगों ने कि दुबई में भी पानी पानी हो जाएगा, दुबई डूब गई थी। ट्रेलर बीच बीच में बाबा हमको जैसे ही थोड़ा सा हम सोते हैं, बाबा हमको जगाने के लिए आ जाते कि देख लो अभी हुआ ही हुआ, अभी हुआ ही हुआ। एक मुरली में तो बाबा ने सुनाया था, देखो एक एक सेकंड करते करते आज 85 के लगभग साल हो गए। साइंस के द्वारा विनाश के इतने बड़े बड़े मिसाइल, अणु, परमाणु बम तैयार हो चुके हैं, तो क्या होगा, तीसरे युद्ध की तैयारी। परमाणु बम गिरने से, फटने से कई देश मिनटों में समाप्त होंगे, चारों तरफ बम बारूद के ढेर में लोग मर जाएंगे। आयात निर्यात, आना जाना, ट्रकों की जो माल गाड़ियां हैं, माल जहां से आता है वो सब एक जगह रुक जाएगा, ना आएगा माल, ना जाएगा, ना देश में आ सकेगा, ना देश से बाहर जा सकेगा। तो इससे क्या होगा, भारत में महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। लोग भूख के कारण एक दूसरे से छीन करके भूख मिटाने के लिए लड़ मरेंगे। और ये जो बम जब चलेंगे, बम जब चलते हैं, तो उससे क्या होता है, वातावरण पूरा जहरीला हो जाता है। तो बाबा ने एक मुरली में सुनाया था कि न अंत में जन्म लेने वाली आत्मा जन्म लेगी और तुरंत शरीर छोड़ेगी, क्योंकि चारों तरफ हवाई जहरीली होगी। तो वातावरण के कारण क्या है, पैदा होने वाले बच्चे कमजोर होंगे तो ऑटोमेटिक क्या है, या तो बीमार होके मर जाएंगे। अभी तो बाबा ने कहा कि बीमारियां तो और ऐसी आएंगी, तो उस वक्त क्या होगा, ना तो डॉक्टर होंगे ना हॉस्पिटल होंगे। तो सीन आप इमेजिन करो, कितना दर्दनाक सीन होगा। इस सीन को कौन देखेगा, जिसकी अवस्था मजबूत होगी। तो बाबा कहते हैं कि कुछ भी नहीं होगा खाने पीने के लिए, उस समय में तड़पेंगे, मार काट मचेगी। तो इसलिए बाबा ने बच्चों के लिए कहा कि बच्चे तो उस समय दाल रोटी खाकर भी खुश रहेंगे, क्योंकि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। एक मुरली वो भी है जिसमें बाबा ने कहा कि ऐसा समय भी आएगा, तकिया नहीं मिलेगा, बेड भी नहीं होगा सोने के लिए, पत्थर का तकिया लगाना पड़ेगा। ये बाबा के बोल
मुरलियों में हम सब ने लगभग 1995-96 की मुरलियों में ये शब्द हैं। सोने के लिए बेड नहीं होगा, ना गद्दे होंगे, बस ज़मीन ही बेड होगा और पत्थर का तकिया होगा, आसमान की चद्दर होगी, ये बोला बाबा ने। और ये तो बाबा ने मुरलियों में बोला है। मुरली कौन पढ़ते? ब्राह्मण बच्चे। तो पेपर ऐसे आएंगे और वही सीन, वही बाबा ने कहा ना, 1 सेकंड का ही पेपर होगा लास्ट का, निश्चय बुद्धि आत्मा जीत जाएगी। तो बच्चों को बाबा बार बार इशारा दे रहे हैं कि समय कम है, समय नाजुक होने वाला है, विनाश सामने खड़ा है। तो ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर के देखो कि अंतिम सीन चल रहा है, खेल चल रहा है। साक्षी का मतलब ये नहीं है कि ठीक है बाबा ने बताया कि यही होना है, नहीं। साक्षी का मतलब है कि हम उनको जो आत्माएं शरीर अभी छोड़ा ना, शरीर कितनी आत्माएं गायब हो गई है, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनसे जुड़े हुए जो आत्माएं हैं, वो भी तो दर्द में हैं। अभी पूरे विश्व में ये खबरें फैल रही, तो एक सबके माइंड में ये नेगेटिव नकारात्मकता भी फैल रही है, सबके अंदर व्यर्थ संकल्प भी उत्पन्न हो रहे हैं। तो एनर्जी और क्या है, सबकी एनर्जी और लो डाउन आई है। और कितनी मुरलियों में बाबा ने क्या सुनाया कि महाविनाश के एक झटके में विदेश तो समाप्त हो जाएंगे। विदेशों में वैसे तो बमबारी ज़्यादा नूंदी हुई है, और विनाश के झटके, भूकंप के झटके, मूसलाधार बारिश, जिसमें बाबा के ये बोल है ना, 4 में से 3 भाग पृथ्वी पानी पानी हो जाएगी, एक छोटा सा टापू बचेगा, उन्हें चारों तरफ पानी पानी हो जाएगा। बाबा कहते सारा खेल वैसे तो भारत में ही है, तो धीरे धीरे आगे सब ठप हो जाएगा। अभी सोचो भूकंप आया है ना, तो जो बिजली के खंभे हैं, बिजली भी कट गई ना। अब बिजली कट गई तो सारे जो, जैसे बाबा बोलते, जितने भी सुख के साधन हैं वो बिजली से चलते हैं। बिजली कट तो सब कुछ कट। तो जो आदत है सुख सुविधाओं में रहने की, इसलिए बाबा ने कहा है कि साधन भले यूज करो पर साधना में रह के, यानी कि बाबा की याद में रह के साधनों को यूज करो, क्योंकि ये कुछ समय बाद जो सुख के साधन है वो दुख के साधन ऑटोमेटिक बन जाएंगे। क्योंकि लाइट ही कट जाएगी, लाइट कट जाएगी तो क्या होगा? ना एसी चलेगी, ना कूलर चलेगा, ना गाड़ी चलेगी, कुछ भी नहीं होगा। अभी एक झटके ने, भूकंप के एक झटके ने पूरे विश्व में हाहाकार मचा दी। अभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसके ऊपर अपने ट्वीट लिखा है कि जितना भी हो सकता है भारत मदद करेगा, और भारत के जो अधिकारी हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, वो भी भारत में ऐसी आपदा के लिए, मोदी जी ने ये कहा है कि अभी आगे भारत में भी हम तैयारियों के लिए अभी से जुट गए हैं, और विदेशों में भी, जैसे अभी थाईलैंड में जितनी भी मदद हो सकेगी तो वो मदद करने के लिए ऐसा ट्वीट किया है। तो इसका मतलब क्या है कि पूरे विश्व में ही इस एक झटके के कारण हाहाकार मच गई है। तो ये वीडियो हर एक के पास शेयर करें, ताकि हमारी जो पुरुषार्थ की जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक डबल हो जाए। क्योंकि बाबा ने बोल दिया है कि नई दुनिया की स्थापना है, इसीलिए ड्रामा के ऊपर टिकना है, साक्षी रहना है, और हर सेकंड बाबा को याद करना है। क्योंकि जितना भी अभी हम स्वर्ग देख रहे हैं, ये स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग तो बाबा रच रहे हैं। ये तो माया का, जैसे बाबा बोलते एक पंप है, फूला हुआ गुब्बारा है, 1 सेकंड में धराशायी हो जाएगा। और एक बहुत पहले की मुरली जिसमें बाबा ने कहा था 1 सेकंड लगेगी बिल्डिंगों को धराशायी होने में, और उसमें सबसे पहले बाबा ने कहा था विदेशों से नंबर शुरू होगा। तो आज हम लाइव देख रहे हैं, आंखों के सामने देख रहे हैं कि कैसे बिल्डिंग जमीन के अंदर जा रही है। कुछ दिन पहले हमने मूसलाधार बारिश दुबई में देखी थी। अभी कभी टैंकर फट जाते हैं, कभी राजनीतिक सत्ता हिल जाती है, कभी धर्म सत्ता हिल जाती है। तो अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाएं। तो बाबा के इस महावाक्य को, इन वीडियोस को शेयर करें। अच्छा, ओम शांति।